जैसे भगवान के जितने अवतार हुए हैं उन सबके कोई ना कोई कारण है, और प्रत्येक युग जो भी युग हुए हैं जब जैसी आवश्यकता इस सृष्टि को होती है उसी के हेतु भगवान अवतार लेते हैं। जैसे मैं पहले भी बताता हूँ कि कोई भी युग चल रहा है ना, जैसे इस समय कलयुग चल रहा है। कलयुग भी बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। ऐसे इससे पहले द्वापर युग, वो भी बहुत लंबा था। तो हर युग में ऋषि भी हुए हैं, संत भी हुए हैं, महात्मा भी हुए हैं, भक्त भी हुए हैं भगवान के। तो समय समय पर उन्होंने भी धर्म का उपदेश जितनी भी जनमानस को प्रदान किया है। लेकिन जब पूरा सिस्टम एक खराब हो जाता है तो धर्म का कई बार ये प्रश्न आता है कि धर्म की हानि हो जाती है या धर्म नष्ट हो जाता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। तो धर्म जो है उसकी कभी हानि नहीं होती है, क्योंकि धर्म किससे है? उत्पन्न भगवान से। तो भगवान जैसे नित्य हैं तो उनका बनाया हुआ भी शाश्वत भागवत धर्म वो नित्य है। तो ना धर्म की हानि होती है ना वो नष्ट होता है। अब इसमें क्या होता क्या है कि समाज युग के हिसाब से जैसा युग चल रहा है उसके अनुसार समाज धर्म का पालन बंद कर देता है। धर्म तो वही है, धर्म के नियम भी वही हैं जो भगवान बता गए हैं, जो बड़े बड़े ऋषि हमारे बता गए हैं, वो सब पुराण आज मौजूद है। लेकिन क्या होता है, उसका पालन लोग बंद कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं धर्म की हानि। तो धर्म का कभी नहीं हानि होती है, कभी ख़त्म नहीं हुआ धर्म। जिस प्रकार भगवान शाश्वत है, वो ईश्वर शाश्वत है, उसी प्रकार उनका धर्म भी शाश्वत है। हम प्रैक्टिस बंद कर देते हैं उसकी। और प्रैक्टिस बंद क्यों होती है? युग के हिसाब से। तो हर युग में, प्रत्येक युग में दोनों शक्तियाँ होती हैं, विपरीत शक्ति भी, दुष्ट भी होते हैं और भगवान के भक्त भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी युग में केवल भक्त हैं, संत हैं या दुष्टि हैं, दोनों रहते हैं। क्योंकि ये भगवान की व्यवस्था है कि दिन भी रहेगी, रात भी रहेगी, अच्छे भी रहेंगे, बुरे भी रहेंगे, विष भी रहेगा, अमृत भी रहेगा, तभी ये सृष्टि बैलेंस रहेगी। नहीं तो आप अच्छाई का पता कैसे लगाओगे अगर बुराई ना हो? जब हम अधर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं तो उसका परिणाम कष्ट है, दुख है। उसको देखकर दूसरों को अनुभव होता है कि इसने अधर्म का पालन किया तो आज इसको कष्ट और दुख हुआ। अब इसमें क्या होता है कि ये जरूरी नहीं है कि उसी समय उसको अधर्म का कष्ट प्रदान हो, ये जरूरी नहीं है। तो वो कब फलीभूत होगा, ये भगवान की व्यवस्था के अनुसार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हमने जो भी कर्म किया है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, उसका फल मिलेगा। तो वो रजिस्टर्ड हो गया। जैसे ही हमने कोई कर्म किया वो रजिस्टर्ड हो गया। अब वो कब ट्रैक पे आएगा, कब ट्रायल पे आएगा, ये भगवान की व्यवस्था है। अगर कोई कर्म हमारा किसी के प्रति बहुत तेज़ी से हो गया और उसकी प्रतिक्रिया वापस हो गई, जैसे हमने किसी का दिल दुखाया और वो वैसा नहीं है, हमने आक्षेप कर दिया उसके ऊपर गलत, और उसका दिल दुख गया कि भाई मैंने तो चोरी नहीं की है और ये मुझे चोर कह रहा है, तो उसका जो उस समय दिल दुखेगा तो उस कर्म का फल वो उसी समय मिल जाएगा। जिसको कहते हैं हाय लग गई, बद्दुआ लग गई, है ना, शाप लग गया। लेकिन बाकी जितने और कर्म हो रहे हैं हमसे, अच्छे भी बुरे भी, है ना, वो रजिस्टर्ड तो हो रहे हैं उस समय। वो ट्रायल पे भी आएंगे तो वो भगवान की व्यवस्था के अनुसार है कब उसका फल मिलेगा। अब इसमें क्या होता है कि जब कोई अधर्म मार्ग पर चल रहा है, जैसे रावण है नहीं, हम रामायण के अंतर्गत ही बता रहे हैं। रावण अधर्म के मार्ग पर चला, पहले तपस्या की, उसने सारी शक्तियाँ इकट्ठी की। उन तपस्या का सदुपयोग और दुरुपयोग वो मनुष्य के हाथ में, ये भगवान ने व्यवस्था की। ये कर्म करने का अधिकार मनुष्य को दिया है, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे। और एक व्यवस्था और भी है, अगर किसी ने तपस्या की है विधि विधान से, पूरे नियम से, सारे नियमों का पालन करते हैं। क्योंकि अगर देखा देखी भी हम तपस्या या करते हैं और हमारा विधान नहीं बन रहा है, हमारा भगवान में विश्वास नहीं है, हमारा भगवान में भाव नहीं बन रहा है, तो अभी उसका विशेष फल नहीं मिलेगा।
तो रावण आदि जितने भी राक्षस हुए उन्होंने जब तपस्या की तो पूरे विधि विधान से, और जब तपस्या पूरे विधि विधान से हुई, पूरा संपर्क उसका भगवान से हुआ या जिस देवता भी की उनसे हुआ, तो देवता भी उसके वशीभूत हैं कि उसको उसकी तपस्या का फल दिया जाएगा। जैसे इस संसार में किसी ने तुम्हारी मजदूरी की है, किसी ने तुम्हारी नौकरी की है, तो तुम उसको उसका पारिश्रमिक देते हो, उसकी तनख्वाह देते हो, यानी उसकी सैलरी देते हो। इसी प्रकार अगर तुमने तपस्या की है कामना के साथ, कोई सी महत्वाकांक्षा के साथ कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, ये चीज़ प्राप्त करनी है, तो मैं भजन कर रहा हूँ भगवान या किसी देवता का, निष्काम की है, तो वो देवता बाधित नहीं है, वो बाध्य नहीं है कि उसका फल दे। लेकिन अगर किसी कामना से की है और तपस्या भी विधि विधान से की है, बिल्कुल सही तरह से, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, कोई सामग्री की, कोई मंत्र की, किसी प्रकार की, तो वो बाध्य हैं कि वो आपको वरदान देंगे। अब उस वरदान का सदुपयोग या दुरुपयोग वो तुम्हारे हाथ में, क्योंकि ये कहा गया है कि जो जितने अहंकार हैं, मद, लोभ, काम, मोह और अहंकार, ये जितने भी हैं, ये पूरी तरह से समाप्त कब होंगे? जब भगवान का दर्शन हो जाएगा, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, तब ये समाप्त होंगे, उससे पहले नहीं। सिद्धियाँ आ जाएंगी, चमत्कार आ जाएंगे, तपस्या आएंगी। जैसे रावण के अंदर भी सिद्धियाँ थी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अंदर सिद्धियाँ थी, लेकिन जो ये दुर्गुण हैं ये डाइल्यूट तो हो जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से समाप्त कब होंगे? जब भगवान का साक्षात्कार। तो रावण ने वो नहीं किया, उसने महत्वाकांक्षा के अनुसार तपस्या की, उसे वो वरदान मिले, अब उसका दुरुपयोग उसके हाथ में। ये भगवान की व्यवस्था है कि कर्म करने का अधिकार उन्होंने सबको दिया है, उसमें छूट है, आप अच्छा करो या बुरा करो। अब हमसे अच्छे कर्म हो, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? वो है सत्संग, कि आप बार बार सत्संग कर रहे हैं, जहाँ आपको अच्छी बातें सुनने के मिल रही हैं, या किसी सद्गुरु के संरक्षण में वो आपको बार बार उपासना बता रहा है, साधना बता रहा है, तो ये दुर्गुण धीरे धीरे छूटेंगे, अन्यथा नहीं छूटेंगे। जैसे कोई बीमारी है, हम उसका इलाज ही नहीं कर रहे, कोई दवाई नहीं खा रहे, तो कैसे छूटेंगे? वो तो वहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दुर्गुण छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि आप अपनी साधना बढ़ाएं। वैसे इनको नियंत्रित करोगे सबको, तो ये आसानी से नियंत्रित नहीं होंगे, समझे? ये नहीं होंगे आसानी से, बहुत प्रबल हैं, इनको बहुत प्रबल खल कहा गया है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, है ना, ये आसानी से नियंत्रित नहीं होंगे। ऐसे ही हमारा मन चारों तरफ दौड़ा, वो नियंत्रित नहीं होगा। बुद्धि कुछ का कुछ सोच रही है, वो नियंत्रित नहीं होगी। तो ये क्या, मन, बुद्धि, चित्त, यही सब जड़ कहे गए इनको, इनको भी जड़ कहा गया। जड़ क्यों? कि ये जिस परिवेश में इनको तुम डालोगे, जैसे मन को जहाँ लगाओगे, बुद्धि को जहाँ लगाओगे, ये उसी को ग्रहण करती रहेगी, दूसरी तरफ नहीं जाएगी। तो जड़ी तो वही है, स्वतंत्र अपना निर्णय नहीं ले रहे हैं। हम जिसमें मन लगा रहे हैं, मान लो हमें मार्केटिंग का शौक़ है, हमें घूमने फिरने का शौक़ है, तो अगर हम वो जाते रहेंगे तो वो उन्हीं में लगे रहेंगे, वो छूटेंगे नहीं। उनसे उनके कारण को हटाना पड़ेगा, है ना, तब वो नियंत्रण में आएंगे। तो भी बहुत मुश्किल है। तो सबसे आसान तरीका भगवान ने क्या बताया? कि हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति करें, इनको जहाँ जाने दें। तो जब हमारा भजन बढ़ जाएगा तो ये अपने आप नियंत्रण में आने शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो जिसकी खुराक है, जब उसको वो नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? फिर वो चुपचाप होकर बैठ जाए। अभी क्या है, हम उसको उसका कारण दे रहे हैं। हमें घूमने का शौक़ है तो हम घूम ही रहे हैं, तो जब तक घूमते रहोगे तो ये तो वहीं रहेंगे, वो भगवान की तरफ कब जाएंगे? ऐसे ही जब हम भगवान की तरफ जाएंगे तो ये वहाँ लगे रहेंगे। इनका अपना स्वतंत्र कुछ नहीं है, समझ लो। तो क्या इससे सिद्ध हुआ? कि हम इन्हें जहाँ लगाएंगे वहीं लगेंगे। उसी को साधना कहते हैं, कि हम अपने
इंद्रियों को, अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम भगवान में लगाएंगे। उसके लिए साधना है। साधना के लिए तुम्हें बैठना पड़ेगा। बहुत से कहते हैं ना लगता मन नहीं, तो मैंने बैठोगे तभी तो लगेगा, नहीं बैठोगे तो कैसे लग जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होगा, है ना। हर एक को साधना करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा हुआ भगवान ने अवतार लिया, जैसे भगवान राम है, उनके साथ भी बहुत से लोग हैं, तो भगवान का साथ अच्छा लग रहा है, वो ज्ञान भी दे रहे हैं, लेकिन अभी उनका उतना डेवलपमेंट नहीं है, तो उसके लिए उन्हें फिर दोबारा से दूसरे जन्म में तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत जल्दी उनको उसका साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने भगवान साकार रूप में देखे हैं, उनकी वाणी सुनी। लेकिन पूर्ण रूपेण जो उनका तात्विक रूप है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो फिर उनकी कृपा से तभी होगा जब आप फिर और आगे साधना करें। जितनी आप साधना कर आएँ, जितना तप कर आएँ, तो वो भगवान के दर्शन हो गए आप। लेकिन अभी आप भगवान को पूरी तरह से नहीं जान। तो इसका सार ये निकला कि हम अपने जितने भी मन बुद्धि इतने हैं, इनको परमात्मा की तरफ लगाएं, तो ये जो बाकी दुर्गुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये भी शांत होंगे। और केवल हम भगवान का भजन ना करें, ना इनको परमात्मा की तरफ लगाएं। परमात्मा से लगाने का क्या अर्थ हुआ? मंदिर जाएं, जो पाठ दिया है वो करें, स्वाध्याय करें, जो उनकी वाणी है उसको पढ़ें, तब ये हमारा मन उधर जाएगा। अभी क्या है, हम जो इसकी विषय हैं, जो इसके कारण हैं, जो इसकी खुराक है, हम उसी में इनको भेज रहे हैं, तो वहीं ये पोषण प्राप्त कर रहे हैं, पोषित हो रहे हैं। तो ये परमात्मा की तरफ क्यों जाएंगे? वो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लेने आ रहे हैं। जैसे हम घर में पालतू पशु पा रहे हैं, जहाँ हम घुमाएंगे वो घूम रहा है, स्वतंत्र थोड़ा छोड़ लें उसको, जहाँ भी घुमाएंगे वो घूमेगा, चैन में बंधा हुआ है ना। तो इसलिए साधना बहुत आवश्यक है ना, समझ गए। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि ठीक है, तू मेरी बात सुन रहा है, वाणी सुन रहा है, लेकिन तुझे फिर भी उन संत पुरुष या जो सदगुरु हुए हैं, जिन्होंने परमात्मा के तत्व को देखा है, अपने लिए नहीं बताया उन्होंने, तो उनकी शरण में जा और उनसे भी विनयपूर्वक उनकी सेवा कर, फिर प्रश्न पूछ, तो वो तुझे बताएंगे परमात्मा के बारे में। तो वो साधन लेके चलोगे तो ही चलेंगे। तो ऐसे ही जितने भी प्राणी, अब जैसे रावण के भाई ये विभीषण थे, है ना, सुंदरकांड में ही आता है, भगवान राम ने जो बताया, तो वहाँ सत्संग क्या हुआ, हनुमान जी और विभीषण का हो गया। विभीषण ने भी उनकी सहायता की, हनुमान जी ने भी उनके भगवान राम के विषय में बताया। तो जो पूर्व जन्म के इनके संस्कार थे, विभीषण और रावण, क्योंकि इनके पिता कौन थे? विश्रवा मुनि, और उनके पिता थे पुलस्त, जो हमारे सप्त ऋषि में आते हैं। तो डीएनए तो वही चला रहा, लेकिन माता चूँकि राक्षसी थी, तो उनके गुण रावण में ज़्यादा चले गए, विभीषण में कम आए। तो पूर्व जन्म के ज्ञान से इनके परमात्मा की तरफ वृत्ति हुई विभीषण की। और उनके साथ रह के भी ये लिखा है, रामायण में भी लिखा है कि वो प्रतिदिन भगवान की उपासना करते। रावण इत्यादि शक्ति प्राप्त करने के लिए उतनी देर उन्होंने वो टास्क किया, वो उन्होंने तपस्या की, और जब उन्हें वो चीज़ प्राप्त हो गई, वरदान, वो शक्तियाँ प्राप्त हो गई, इसके बाद वो फिर ज़्यादा नहीं करते थे। लेकिन विभीषण साधना करते रहे, इसलिए साधना करने से क्या फल हुआ कि हनुमान जी मिले। जब भी तुम भगवान के पथ में जाओगे, साधना में जाओगे, तो चाहे संत मिलें, चाहे भक्त मिलें, चाहे गुरु मिलें, मिलेंगे जरूर। पहले वो मिलेंगे, फिर वो आगे तुम्हें मार्ग बताएंगे, फिर तुम उनकी साधना करोगे, तब भगवान तक पहुँचोगे। तो ये भगवान की सुव्यवस्था है कि जिस दिन भी हमारे हृदय में रुचि हो जाती है कि हम अब परमात्मा की तरफ चलें, तो ये भगवान का निश्चित विधान है कि वो आपको किसी अच्छे उच्च कोटि के साधक, संत, महात्मा, इनसे मिलाएंगे, जो आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे। बहुत से कहते हैं ना कि हमें बिना भाव के हम भजन करें तो क्या फल उसका मिलेगा। तुलसीदास ने भी कहा है, यानी भाई को भाए आना कालासु, नाम जपत मंगल दिशि दसव। तो शुरू में तो भाव नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा ही ये मन जो है अनेक जन्मों से संसार में ही भाग रहा है, परमात्मा की तरफ थोड़ी ना भाग रहा है।
तो शुरू में भाव नहीं बनेगा, लेकिन हमें बैठना है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने अभी बताया कि उस मन को रास्ता दिखाना है परमात्मा का, बुद्धि को रास्ता दिखाना है परमात्मा का। अब हम वो रास्ता ही नहीं दिखाएंगे तो वो कैसे जाएंगे? इसलिए हमारी जो ये मूर्ति पूजा हो गई, मंदिर हो गई, स्थान विशेष हो गए, ये बनाए गए कि आपका एकदम निर्गुण निराकार में ध्यान नहीं लगेगा। जब आपने कोई चीज़ देखी नहीं है तो आपको कैसे लगेगा ध्यान? वो तो एक दर्शन हो गया, फिलॉसफी हो गई कि ये सब कुछ परमात्मा ने बनाया, ये सब सृष्टि चल रही है, ये भाव आ गया, ये ज्ञात हो गया। अब जो जितने ये अंग हैं, मूर्ति पूजा हो गई, व्रत हो गए, उपवास हो गए, है नहीं, पुष्टि मार्ग हो गया, नाम जप हो गया, ये सब ये क्या है? वहाँ तक पहुँचने के साधन। तो इन सब साधनों को बहुत ज़्यादा कर लोगे, ये भी शास्त्र में लिखा गया है, गीता में भी कहा है कि जितने साधन हैं ये, इन सब की जब पराकाष्ठा हो जाएगी, मतलब हमने बहुत भजन कर लिया, बहुत सारे व्रत कर लिए, पूरे जीवन भर व्रत करते रहे, तब जाके भगवान से प्रेम पैदा हो। अब प्रेम पैदा होने का क्या अर्थ है? कि फिर वो उस अध्यात्म मार्ग से विचलित नहीं हो, और जब तक विचलित हो रहा है तो अभी वो भगवान से प्रेम नहीं हुआ। तो भगवान से प्रेम कब होगा? जब बहुत ज़्यादा साधन करेंगे, है नहीं? सब लोग करते हैं, जैसे सावन आया तो भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, ऐसे जीवन भर करते रहें। बहुत से हमसे भी प्रश्न करते हैं, हमने बताया भाई ये व्रत करो, तो कहते हैं कितने दिन करें? अरे मैंने भाई ये तो नित्य व्रत है, करते रहो जब तक मन करे। तो जितने ज़्यादा करोगे तो भगवान से प्रेम होगा, और भगवान से प्रेम होने का ये हो जाएगा फल या ये प्रभाव होगा या लक्षण कि आपको जो भगवान का बनाया गया विधान है उसमें पूर्णतया आप संतुष्ट हो जाओ, और वहाँ चित्तवृत्तियाँ शांत होंगी और सारी इच्छाएं खत्म होंगी, प्रेम होते हैं। तो सारे साधनों की पराकाष्ठा प्रेम है। अब कहते हैं हमें भगवान से प्रेम है, वो है ही नहीं। जरा दुख आएगा तो विचलित हो जाएंगे, भगवान को छोड़ देंगे। और बहुत से ये करते हैं, इनसे फ़ायदा नहीं हुआ तो इससे फ़ायदा हो। शंकर जी नहीं सुनना है तो दुर्गा जी की पूजा करो, दुर्गा जी नहीं सुननी है तो राम जी की पूजा करो, जबकि है तो एक ही सब। तो क्या है, हमें किसी से भी प्रेम नहीं, हमारे मन में वही स्वार्थ और मोह वो घूम रहा है। जबकि अगर एक के साथ ही लग जाओगे तो वो भी कर देंगे, वो तो तुम्हारा भाव देख रहे हैं बस, और विश्वास है ना। तो जब वो पूरा हो जाएगा तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो विभीषण का वही पूरा हो गया। क्यों भाई? कि वो भजन करते आ रहे हैं, साधना कर रहे थे हनुमान जी से मिलने से भी पहले। तभी तो विभीषण जी ने कहा कि क्या राम जी मुझे भी स्वीकार करेंगे? इसका मतलब राम जी तक की जो भगवान ने अवतार लिया वहाँ तक खबर थी, उनका प्रभाव था, सूचना तंत्र था कोई ना कोई। मंदोदरी भी कह रही है कि वो नारायण है, उन्होंने साकार अवतार लिया है, इसका मतलब सूचना पहुँची। जबकि पुल तो बाद में बनाया, वहाँ किसी के पास विमान भी नहीं था, तो कोई तंत्र जरूर विकसित था, इससे पता चलता। तो वही विभीषण जब भगवान राम के पास आते हैं, और आए कब? कि या तो तुम दुष्टों का साथ छोड़ो, विषयों का साथ छोड़ो तब, या वो विषय तुम्हें छोड़ दें। विषय तुम्हें छोड़ दें ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो उनका स्वभाव है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, है ना। जैसे परजीवी होते हैं, वो तो किसी के साथ लगेंगे, तो परजीवी हैं वो। तो इसमें क्या हुआ कि उसके भाई ने ही, रावण ने ही उनको त्याग दिया। तो विभीषण जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले ये अच्छा हुआ, मैं भाई को छोड़ कर जाता, दुनिया बुरा कहती कि देखो छोड़ कर चला गया, इसने निकाल दिया, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। अब मैं शीघ्र भगवान की शरण में जाऊंगा, उनके दर्शन करूंगा, उनकी भक्ति करूंगा, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये अब इसमें जो दर्शन आया, जो सीख मिली, क्या मिली कि ऐसा क्यों हुआ कि उसने लात मारी, उसको भगा दिया, उसको कर दिया। इसके पीछे क्या व्यवस्था चल रही थी? भगवान की, क्योंकि वो भगवान से मिलना चाह रहा है, भगवान के मार्ग पर चलना चाह रहा है। तो क्या उससे सीख मिली कि जब तक आपकी रुचि नहीं होगी, आप प्रसन्नता होगी, भगवान साधन नहीं बनाएंगे। वो क्यों बनाएंगे?
आपकी रुचि पैदा होगी तब वो साधन बनाए, समझे। तभी हनुमान जी मिले, उनका वार्तालाप हुआ, और इसके बाद वो कहानी हो गई कि रावण ने उनको त्याग दिया, तो उनके लिए आसानी हो गई, वो वहाँ आ गए। तो वो ही बहुत अच्छा